66वें सूत्र के अंदर वर्णन कर रहे हैं। त्रिरूपम भंगपूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकं वा प्रेमेव कार्यम प्रेमेव कार्यम। देखो इस सूत्र के अंदर देवर्षि कह रहे हैं कि त्रिरूपम भंग पूर्वकम, तीन रूप कौन कौन से? बोले उन तीनों रूपों को भंग करके फिर दास्य और कांता भाव से प्रभु को भजो, प्रभु की ही सेवा करो और प्रेम ही प्रभु का कार्य है, प्रेम ही कार्य करो। अब देखो त्रिरूप कौन से हुए? तो प्रेम के अंदर या दास धर्म के अंदर भी तीन वस्तु होती हैं। बोले क्या? स्वामी, सेवक और सेवा। और उसी प्रकार कांता भाव के अंदर भी तीन वस्तु होती है, स्वामी, पत्नी और कहते हैं पति सेवा। तो ये त्रिरूप तीनों में है, दास्य में भी है और इसमें भी है। तो कहते हैं जब ये तीन तत्व अलग अलग रहते हैं तब तक तन्मयता उनमें नहीं आती। त्रिभंग यानी कहा, कहते हैं त्रिभंग होना यानी सेवा करते करते ऐसे एकाकार अपने स्वामी में हो गए, अपने प्रभु के अंदर हो गए कि ये पता न चला कि सेवक कहां गया और स्वामी कहां है, ये भेद भी न रहा। तब मानो ये दास धर्म की पराकाष्ठा है। और उसी प्रकार कांता भाव के अंदर भी जैसे एक नदी सागर में मिलती है, जब नदी सागर में मिलती है तो नदी का नाम चाहे गंगा हो या कुछ भी हो, लेकिन जब सागर में मिलती है तब उसका नाम भी नहीं रहता, उसका रंग भी वो नहीं रहता, इसका रूप भी वो नहीं रहता। सागर में मिलके जैसे अपने आप को खो देती है। अभी तक ये नदी थी, ये सागर और ये संगम तट, लेकिन जहां मिले तो सभी मिलके एक हो गए। उसी को कहते हैं त्रिभंग। और त्रिरूप भंग यानी स्वामी, सेवक और सेवा तीनों एक हो गई। पति पत्नी रूप से कहते हैं और उनकी सेवा वो एक हो गई। तब मानो ये कांता भाव से और दास भाव से इस प्रकार यदि प्रभु की भक्ति करते रहोगे तो भक्ति करते करते उनके मय हो जाओगे, उनके स्वरूप हो जाओगे। और कहते हैं ना कि स्वामी की भाव से जब सेवा करते हैं यानी क्या? मन, वाणी, कर्म, वचन सभी से स्वामी के अनुकूल चलना, ये दास भक्ति है। और कहते हैं कांता भाव में पति का मन जिसमें हो उसी में मेरा मन हो, उसी के प्राणों में मेरे प्राण हो, ये भाव धारण करना ये कांता भाव है। और ये दोनों की सिद्धि के द्वारा परम सिद्धि की ओर जाने की बात यहाँ 66वें सूत्र के अंदर देवर्षि ने कही।